अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वियर्ड वे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप में से जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। आज की कहानी हमें ज़ुनैरा ने भेजी है। चलें उन्हीं की ज़बानी ये कहानी सुनते हैं। वो बताती हैं कि मेरे भाई की शादी को हुए अभी एक हफ़्ता ही गुज़रा था। मैं कॉलेज से थकी हारी घर पहुंची। सर में बहुत शदीद दर्द था। चाय की मुझे तलब हो रही थी। मैंने खाना खाकर ज़ोहर की नमाज़ अदा की और किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाने लगी। अपनी अम्मी से भी पूछा कि आपकी चाय बना दूं, तो इन्होंने कहा कि ऐसा करो कि सबकी बनाती आओ। मैंने चाय बनाई तो भाभी का स्पेशल कप लेने जिसमें वो चाय पीती थी इनके कमरे में चली गई। मैंने देखा कि भाभी बालों को कंघी कर रही थी। इनका रुख दूसरी तरफ था। कमरे में नीम अंधेरा था। भाभी के बाल बहुत खूबसूरत, घने और लंबे, इतने के घुटनों तक आ रहे थे। बहुत खूबसूरत थे। मैंने भाभी को सलाम किया और इनका चाय का मग लेकर किचन में आ गई और ट्रे में कप रखे और गरम चाय डालकर सबसे पहले भाभी के रूम में गई। ये देखकर भाभी अलमारी की तरफ मुंह किए खड़ी थी। मैंने कहा, भाभी जान, आपके लिए कड़क गर्मा गर्म चाय बनाकर लाई हूँ, ये पी लीजिए और मुझे दुआएं देंगी। आपने ऐसी चाय आज से पहले नहीं पी होगी। भाभी ने भी मुस्कुराहट में सर हिला दिया और बिना मेरी तरफ देखे हाँ में कहा कि मैं पी लूँगी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैं भी मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आ गई और अम्मा ने कहा, बेटा आज तुम्हें क्या हो गया है? खैर तो है, आज तुम क्यों अपने आप से बातें कर रही हो और ये भाभी के कमरे में क्यों गई थी? वहाँ तो कोई भी नहीं था। कमरा खाली है, तुम्हारी भाभी तो कमरे में नहीं है। मैंने कहा, माँ मैं इतने अपने साथ बातें क्यों करूँगी? मैं तो भाभी को चाय देने गई थी और भाभी को मैं चाय देकर अभी अभी आई हूँ। उन्होंने भी चाय पीने के लिए हाँ में सर हिलाया है। अम्मी और मुझसे बड़ी दो बहनें हैरानी से मेरी तरफ देख रही थी और इससे पहले कि वो मुझे कुछ कहती तो मैंने कहा, अभी तो भाभी कमरे में थी, क्या बाहर आ गई हैं? उन्होंने कहा, नहीं मुझे लगता है तुम पागल हो कि तुम खुद से बातें कर रही हो। बड़ी बहन ने कहा कि भाभी आज सुबह ही अपनी अम्मी के घर गई हैं। जब तुम कॉलेज के लिए निकली थी इसी वक्त भाभी भाई के साथ अपनी अम्मी के घर चली गई थी। तो तुम आज भाभी के कमरे में क्या करने गई थी और किससे को चाय देकर आई हो? मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, भाभी तो अपने कमरे में हैं, मैं इन्हें अभी चाय देकर ही तो आ रही हूँ। लेकिन मेरी अम्मी और मेरी बहनें हैरानी से मेरी तरफ देख रही थी। उनका मुंह खुले क्या खुला था और कह रही थी कि क्या हुआ, कहीं तुमने कमरे में कोई आसेब तो नहीं देख लिया जो भाभी की शक्ल में था? लेकिन मैं उनके क्या जवाब देती। मैं फ़ौरन भागकर भाभी के कमरे में गई तो वहाँ देखा कि अंधेरा था। मैंने लाइट ऑन की तो वहाँ कोई भी नहीं था। कमरे बिल्कुल खाली था और कमरे में से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे चमड़ा जलने की आती है, और चाय से उसी तरह भाप उठ रही थी जैसे मैं गर्मा गर्म चाय भाभी के लिए लेकर गई थी और टेबल पे रखी थी, वो वैसी कैसी पड़ी थी। मेरे घर मेरी अम्मी और बहनें मेरी तरफ हैरानी से देख रही थी और मैं चाय को देख रही थी, लेकिन मेरे पास उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। ये हकीकत थी कि मैंने भाभी को ही देखा था, लेकिन सामने से नहीं, बैक साइड से। सामने से वो भाभी मेरे चेहरा नहीं दिखा पाई, बल्कि बैक से दिखाया था। आखिर वो कौन थी जो भाभी की शक्ल में कमरे में थी और उसने अस्बात में भी सर हिलाया था और चाय के लिए फरमाइश भी की थी?
مجھے آج تک یہ بات نہیں بھولتی، بھلانا بھی چاہوں تو میں نہیں بھول پاتی۔ اور یہ بالکل سچا واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا تھا، لیکن میری امی اور بہنیں اس بات کو آج بھی نہیں مانتی۔ وہ کہتی ہیں کہ تمہارا وہم تھا۔ خیر، اس بات کو کافی عرصہ گزر چکا، لیکن میں آج بھی یہ بات نہیں بھولتی۔ تو دوستو، آج کی سٹوری آپ لوگ کیسی لگی؟ اگر سٹوری پسند آئی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ میرا چینل واٹس ایپ پر اور انسٹا پر بھی ہے، اور ڈسکرپشن میں ان کا لنک ہے، میرے وہ چینل بھی فالو کریں۔